दुनिया का पहला ख्वाजा सरा हॉस्पिटल, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। मुझे HIV है, कोई भी ऐसा ख्वाजा सरा नहीं है मेरा साथी, ना ही कोई मोहल्लेदार ऐसा है, ना ही मेरे कोई बहन भाई फैमिलीज में ऐसे हैं जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। वहीं से मैंने ये ठान ली थी कि मैं एक हॉस्पिटल का भी इनिशिएटिव लूंगी जो कि ख्वाजा सराओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। हमारा हॉस्पिटल मुकम्मल हो गया है, धमकियां भी दे रहे हैं कि हम आपको कत्ल कर देंगे, कत्ल करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, जो मालकान है, जो मालकान है यहाँ के, मैंने आज तक थाना कचहरी और ये जेल नहीं देखी, और मैं चंदा बुक्स की वजह से जेल भी चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन कराम, दुनिया भर में ख्वाजा सराओं को बड़े हकूक़ हासिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं को तज़हीक अमेज़ अल्फाज से याद किया जाता है। मैं इस जगह मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का पहला ख्वाजा सरा हॉस्पिटल, वो भी फ्री ऑफ कास्ट बन चुका है और अब ऑपरेशनल होने जा रहा है। इस हॉस्पिटल की रूह रवां रानी खान हैं। रानी खान से जानते हैं कि जब यह हॉस्पिटल शुरू किया था उस वक्त से अब तक क्या मुश्किलात पेश आई, अब और मुश्किलात का सामना है, या इसका मोटिव क्या था आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि हॉस्पिटल शुरू करने का, मदरसे के फौरी बाद हॉस्पिटल का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैंने मदरसा स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल की थी कि ख्वाजा सराओं में किन चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि मुगलिया दौर से आज तक कोई मदरसा ख्वाजा सराओं का मैंने नहीं सुना, इसलिए फिर मैंने मदरसे का इनिशिएटिव लिया। और आप देख रहे हैं कि मुआशरे में कितना चेंज आया ख्वाजा सराओं में। ख्वाजा सरा अपना रोज़गार कर रहे हैं, ख्वाजा सराओं ने कुरान मजीद पढ़ लिया, ख्वाजा सराओं ने कलमे सीख लिए। अब जबकि लोगों को मुआशरे में जब कोई तनकीद का निशान बनता है वो कलमे सुनाने शुरू हो जाते हैं, वो हदीसात सुनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे ख्वाजा सरा है, आम नास भी हर एक की बीमारी में मुब्तला होता है। इंसान जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता है। तो मैंने एक दफ़ा एक ख्वाजा सरा थी मेरी, तो मैं ड्राइव कर रही थी और एफ्टर मरकज़ जा रही थी। वो रास्ते में जो है वो ये फुटपैरी जो है उस पर जा रही थी, और कभी वो जब आप आगे बैठी होती हैं तो दूर तक आपकी नज़र जाती है। मैं दूर तक उसे देख रही थी, कभी वो बैठ रही, कभी वो उठ रही है। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि आप साइड पे ना गाड़ी लगाएं। जब हम वहाँ उनके पास पहुँचे तो मैंने देखा कि उनके मोटे मोटे आंसू थे। बहुत ज़्यादा मैं खुद ख्वाजा सरा होकर बहुत परेशान हुई मैं उसमें कि क्या हुआ है आपको। तो उन्होंने कहा कि मुझे HIV है, और कोई भी ऐसा ख्वाजा सरा नहीं है मेरा साथी, ना ही कोई मोहल्लेदार ऐसा है, ना ही मेरे कोई बहन भाई फैमिलीज़ में ऐसे हैं जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। बहुत बड़ी दुख की ये बात है। फिर मैं खुद उसे हॉस्पिटल लेकर गई, और जहाँ हॉस्पिटल जब मैं लेकर गई उन्होंने जिस तरह हमें ट्रीट किया वो मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। वहीं से मैंने ये ठान ली थी कि मैं एक हॉस्पिटल का भी इनिशिएटिव लूंगी जो कि ख्वाजा सराओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट इलाज दे सके। अब हम क्योंकि काफ़ी अरसे से जब आपका मदरसा चल रहा था तब से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने जब इसका शुरुआत की तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? जाहिर सी बात है, माली तौर पे तो है ही है, दिगर जो जगह का मसला है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारा कुछ कैसे किया? आज तक कंस्ट्रक्शन में तो प्रॉब्लम ही आ रही है। हमने कमेटियाँ डाली, हमने जो स्टॉल लगाए, दुनिया ने देखे हमारे स्टॉल, दुनिया ने हमारे सिलाई सेंटर देखे, वो अर्निंग हमने उनमें कमेटियाँ डालना शुरू कर दी। क्योंकि अब एक इनिशिएटिव जब हम ठान ली थी कि ये हमने लेना है तो हमने ये करना है। कुछ अच्छे लोग थे वो भी इन्वॉल्व हुए, हमने जगह ली। जगह लेके उस वक्त बाहर की सारी गलियाँ जो है वो खुली हुई थी, ओपन थी। जब हमने स्टार्ट कर दिया तो गलियाँ बंद हो गई। अब यहाँ के जो मालकान थे, जो मालिक है यहाँ के, उन्होंने इस इनिशिएटिव में पहले तो हमें काफ़ी सराहा, और जब गलियाँ बंद हो गई तो वो मुँह छुपाते फिर मैंने उन्हें एक दिन मैं उनके घर गई और मैंने कहा कि भाई हमारा तो ये काम फलाई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये 9 मरले की जगह है, इसमें शेल्टर है, इसमें हॉस्पिटल है, इसमें मदरसा है। अच्छा। और ये बिल्कुल फ्री है, ये मैंने वक्फ किया हुआ है। ये तमाम बिल्डिंग जो बनी है ये वक्फ है ख्वाजा सराओं के लिए? बिल्कुल, ये वक्फ है। कितने बेड्स का हॉस्पिटल आपने बनाया? मैंने 7 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया है। और मुझे जो तंगियाँ आई वो मैं बता रही हूँ कि हॉस्पिटल में फिर उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं ये गलियाँ ओपन करके देंगे। अब 4 साल गुजर गए, हमारा हॉस्पिटल मुकम्मल हो गया है, लेकिन वो कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब वो हमें यहाँ तक कि धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम आपको कत्ल कर देंगे, कत्ल करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, जो मालकान है जो मालकान है यहाँ के। अच्छा। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। मैं घर से भी निकलती हूँ तो पहले आगे पीछे देखती हूँ कि कहीं ऐसा ना कोई छुपा हो, क्योंकि यहाँ के ये जो लोग हैं लफंटर से लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। माजी में अगर इनके जान के देखें तो काफ़ी सारे मर्डर इन्होंने किए हुए यहाँ पे जायदादों के लिए, और ये स्टाम्प की जगह, ये रजिस्ट्री की जगह भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूँगी कि हमारे लिए प्लीज़
ये इनिशिएटिव लेके ये गलियां खोल दे, क्योंकि ये अवामुल नास के लिए फ्री है, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, यहाँ की कोई फीस नहीं है। आप यहाँ पे ड्रिपें देख रहे हैं, ये 2-2 हज़ार की ड्रिपें पड़ी हुई हैं। ये आप जो जितनी आप मेडिसिन देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बिल्कुल ऐसा ही, ये ब्रांड सारी कंपनी की ये मेडिसिन है, इसमें कोई 2 नंबर मेडिसिन नहीं पड़ी हुई। तो यहाँ तक हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए जो गलियाँ, हमने ये इनिशिएटिव कोई हुकूमत की तरफ से हमने नहीं लिया, हुकूमत ने इसमें कोई मदद नहीं की। एक 10 रुपए की इस पूरी बिल्डिंग में हुकूमत ने मदद नहीं की, ये प्राइवेट हमने खुद से ही किया, ये अपनी अमाउंट लगाई, अपनी स्ट्रगल की। तो बस हुकूमत से इतना मेरा मुतालबा है, अवाम से भी है, जो हुकूकुल इंसानियत के इदारे काम करते हैं उनसे भी, कि प्लीज़ आप भी इसमें इन्वॉल्व हो और ये गलियाँ हमें खोल के दें इन बदमाशों से। अच्छा, अब आते हैं कि अब अगर हुकूमत का अगर कोई नुमाइंदा सुन रहा है तो डेफिनेटली वो इस बात को लेके चलेगा आगे, और मज़ीद जब आपकी आवाज़ मीडिया के ज़रिए हुकाम बाला तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली ये आपके जो मसाइल हैं ये हल हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे सिर्फ HIV के मरीज़ों के लिए इसको मुख्तस किया है या ओवरऑल मरीज़ भी आ सकते हैं? नहीं, HIV और हेपेटाइटिस C के लिए है ये, लेकिन इसमें ओवरऑल आ सकते हैं, इसमें डेंगू के आ सकते हैं, इसमें मलेरिया के आ सकते हैं, इसमें टाइफाइड के आ सकते हैं, हर एक मरीज़ में आ सकता है। और अब तक आपके पास को मरीज़ों की आमदोरफ्त शुरू हुई है? देखिए, मेरे पास जब मैंने मदरसा स्टार्ट किया तब से ही मैं HIV और हेपेटाइटिस C पे काम कर रही हूँ, तब से ही मरीज़ आते हैं मेरे पास। तो अब आपके पास डॉक्टर्स मौजूद हैं? नहीं, डॉक्टर तो अभी हमने जो है वो उसका इनिशिएटिव लेना है डॉक्टर का, हमें बस फंडिंग की ज़रूरत है, कोई डॉक्टर की फीस की, बाकी आप देख रहे हैं व्हील चेयर आ गई है, मुकम्मल है हॉस्पिटल, बिल्कुल ऐसे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन भी है, आप इसमें 7 बेड देख सकते हैं कि 7 बेड पे मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है, और सिर्फ हमें जो है अब डॉक्टर के फंड के लिए ज़रूरत है, उनकी फ़ीस के लिए। अच्छा रानी खान, लास्टली ये बताइएगा कि आपके पास जो ख्वाजा सरा, क्या आपने उनके जो मदरसे में आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं, ओवरऑल आप कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं, तो आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है कि आपके पास जो HIV के पेशेंट है या हेपेटाइटिस C के पेशेंट है कुछ इतनी? देखिए, कुछ अल्लाह पाक जो है वो इंसान के सो ऐब छुपाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, मंजर के ये जो है ये फंसे पर्दा ही रहने देते हैं, ही रहने दे इसको, ये पर्दे की बात है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर हम किसी का नाम लेते हैं बिल्कुल कैमरे के जरिए या वैसे भी किसी का नाम लेते तो 4 लोग जो सुनेंगे, 1 आध लोग जो सुनेगा वो उससे नफरत का इजहार करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम नहीं करनी चाहिए नफरत, क्योंकि HIV जिस तरह बाकी बीमारियां, इस तरह HIV भी एक बीमारी है, और उससे लड़ने वाला जो शख्स है, कोई भी है वो इंसान, उसको भी पता होता है कितनी तकालीफ होती है, लेकिन उसकी मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हम आपके इस अमल को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है, आपने इसको आगे लेके चलना है, गोल क्या है, सेट क्या किया गोल आपने? हाँ, इसको मैं इंशाल्लाह आगे लेके जाऊंगी। अभी मैं जो है एक एम्बुलेंस का भी अरेंज करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ख्वाजा सरा जिनकी तदफीन का मसला होता है। अब हमारे पास ख्वाजा सरा, हमने 2-4 लोगों की तदफीन की है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुआ है ये, क्योंकि उनके आबाव इलाकों में उनको लेके जाना और फिर एम्बुलेंस अरेंज करना, और वक्ती तौर हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल ज़ीरो होते हैं फाइनेंशियली, ज़ीरो बिल्कुल। तो वो जो हमारा एम्बुलेंस होगा वो उनको फ्री सर्विस देगा। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि आपकी वीडियोस कुछ हमने देखी जो मुख्तलिफ जगहों पे आपने बैनर लगा के इसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया, सड़क किनारे कहीं बैठ के, कितना मुश्किल था वो? बहुत ज़्यादा मुश्किल, और यहाँ तक कि एक दफ़ा तो मैं तकरीबन 38-39 की हूँ एज के लिहाज से, मैंने आज तक थाना, कचहरी और ये जेल नहीं देखी, और मैं चंदा बुक्स की वजह से जेल भी चली गई। अब शिकवा है किसी से? किसी से कोई शिकवा नहीं है, बस इंशाल्लाह पुरअज़म हूँ, और एक दफ़ा ये एक दिन जो है इसको कंप्लीट करूँगी, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है हॉस्पिटल स्टार्ट करने के बाद में दारुल अमान का भी इनिशिएटिव लूँगी, ओल्ड होम का भी इनिशिएटिव लूँगी। जो अपनी ज़िंदगी है वो मैंने वक्फ की है, और इंशाल्लाह मैं इनिशिएटिव लेते रहूँगी। चैलेंजेस तो दुनिया में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और इन चैलेंज से निपटने के लिए इंसान को थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है, माशरे के साथ लड़ना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि पाकिस्तान का एक पहला हॉस्पिटल जो सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने मिलकर बनाया, और ख्वाजा सरा ही उसके अंदर इलाज भी करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ दीगर लोग भी आ सकते हैं। लेकिन ख्वाजा सराओं की एक बड़ी जो ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, वो इस वक्त पूरी होने जा रही है। हम दुआ गो हैं कि ये प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जो ख्वाजा सरा माशरे का एक पिसा हुआ तबका है उनको सेहत की सहूलियत मिले। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।